कबीर ए तन जाएगा, सको ता लिहो बहोर। नांगे पांवों ते गए जिनके लाख करोड़। कबीर ए तन जाएगा, कवने मार्ग लाए। कै संगत कर साध की, कै हर के गुण गाए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रैण थिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवना सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया, क्या तू सोया, जाग आना। तै जीवन जग सच कर जाना। क्या तू सोया, जाग आना। तै जीवन जग सच कर जाना रहा। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै। सब घट भीतर हाट चलावै। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा। सांझ परी दै दिश अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरु जी की गोद विच बैठ के वीर हरजिंदर सिंह तिन्हां दे सन्मानयोग पिता सरदार परमपाल सिंह तिन्हां दी अंतम अरदास विच रखे हुए गुरमत समागम दे विच आपां सारे हाजरी भर रहे हैं। मेरे तो पहला आप जी ने बहुत प्यार नाल सत्कारयोग भाई साहब हुणां दे जथे पासों सतगुरु दी पावन बाणी का कीर्तन श्रवण किया।
साडे जीवन दे विच चाहे कोई खुशी का मौका आवे, चाहे कोई साडी जिंदगी दे विच साडे कोलों कोई चीज़ खुस जाण दा मौका आवे, दोनों समयां ते असीं अपनी जिंदगी नूं किवें जीउणा ये अगवाई धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी साडे जीवन की करदी है। खुशी वेले संजम च किवें रहना है, ते जदों कोई चीज़ खुसदी है साडे कोलों, जवान 20-22 साल का पुत चला जाए, घर विचों कोई नौजवान चला जाए, तो उदों अखां गाड़ी हनेरा परिवार के जियां दे आ जाता है। उन्हां समयां ते अपने मन नूं चढ़दी कला विच किवें रखना है, ये अगवाई धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी साडे जीवन की करदी है। आओ जिन्हां ने जल पानी छक लिया, थल्ले लंगर हाल विच बैठण की बजाय अंदर आण के खुले पंडाल विच गुरु की गोद विच बाणी दियां विचारां की सांझ पाईए। जदों भी संसार के अंदर आपां सारे गृहस्थी परिवारां नाल संबंधित बैठे हाँ, जदों भी साडे जीवन दे विच असीं किसी दी अंतिम अरदास विच शामिल हुंदे आ, तां हर जाण वाला प्राणी एक दुनिया नूं सुनेहा दे के जांदा है कि भाई जे मैं नहीं जे रहा ते रहना तुसीं भी नहीं जे। फर्क यह है पर आज के काल, अज नहीं ते कल, पर जाना जरूर है। इस करके अज तो अपनी जिंदगी विच चंगे कामां दी गिणती वधा दिओ ते माड़े कामां दी गिणती घटा दिओ। जाना सारियां ने, चाहे कोई धर्मी है चाहे कोई अधर्मी है, शरीरक तौर पर ना कोई इस संसार ते अज तक रहा है ते ना किसी ने रहना है। हाँ, शरीर द्वारा किए हुए काम दुनिया ते सदा रहिंदे ने। 25 साल की आरजू दे जवान जोशीले भाई तारू सिंह अपने पिंड जवाई करते हैं, पर उस वक्त उन्हों की एज दे होर भी बहुत होणगे, पर 25 साल जो शरीर द्वारा किए काम ने अज भी उन्हों के काम उन्होंने संसार से जिउंदे रखते हैं। अनेक मिसालां ने साडे सामने। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादियां की गल कर लो, बाबा तारा सिंह वहां की गल कर लो, जिन्हों का भी तुसीं गल करो भी शरीर ने चले जाना। कबीर ये तन जाएगा, सको तां लेहो बुर हैगी ताकत तां रोक के विखाओ। आओ बड़े प्यार नाल सतगुर की गोद विच बैठ के बाणी दियां विचारां नाल सांझ पाईए। बड़े अदब नाल सारी संगत फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जागना 2 किस्म का हुंदा है साध संगत। एक है शरीर का जागना, कोई 4 बजे का सवेरे उठे, कोई 5 बजे का उठे, किसी ने 3:30 बजे अपनी नींद त्यागी है, कोई 6 बजे उठे है, कोई 7 बजे उठे है। शरीर की नींद हर एक की अलग अलग है। विदेशों में कई रात को जागते हैं, दिन वेले सुनते हैं। कारखाने में भी इंज ही है। कई शाम को काम करते हैं, जिन्हों की शॉप अपनी होंगी है, दुकाना अपनिया होंगे ने, कई बार 2-2 बजे तक वो काम करते हैं। घर पहुँचद्या 2:30-3 बज जाते हैं। तो हर एक की शरीर की नींद अलग अलग है, तो जागना भी अलग अलग है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में सतगुर ने सानू जदों जगाउण की गल की, जगाउण का विषय आया ना, उदों गल आई भी मन करके जाग। सुने हुण वाक भगत रविदास जी का पावन शब्द आप पढ़े 794 नंबर अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी विच शब्द सुभाएमान है। कुल शब्द भगत रविदास जी के 40 ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। ते भगत जी बहुत प्यारे शब्द कहते ने क्या तू सोया जाग इयाना, की तू सुता पिया इयाणिया जाग पा। हुण जे ते गल होवे शरीर की नींद की, वो तो सारे जागे बैठे आपां। कोई टामा ही दिन वेले सौंदा, सारे जागे बैठे। रात को सौने आप 5-4 घंटे 6 घंटे, फिर सवेरे उठ पैने। फिर इत्थे किस जागण की गल भगत रविदास जी कर रहे, कहते क्या तू सोया जाग ए आना, तै जीवन जग
सच कर जाना। तू इस जगत के जीवन नूं इन्ना सच समझ लिया है कि तू इस परछावें पिछे लड़ रहे है। सोठ राग दा वाक है, राज माल जोबन सब शाम रथ फिरंदे दीसे थां। हुण तां रुख घट गए, हुण तां टावे ने जिहड़े रुख ला रहे ने। पहलां बलदां नाल वाहियां हुंदियां सी, तूत टालियां ये आम ही अपने खेतां 'च दरखत हुंदे सी। हुण मशीनी युग आ गया, ट्रैक्टर आ गए ने, कंपैनां आ गई ने, ते असीं रुख भी हौली हौली अपने खेतां 'चों पट दिते ने। जिन्ने दरखत पट्टे ने उन्ने दरखत असीं लाए ने। पिंडां दे बाहर पहलां बोड़ हुंदे सी ते बोड़ां दीयां छावां 'च बैठ के लोग बेड़ वटदे सी, पशु बझदे सी, लोग मंजियां ते बैठदे सी, एक दूजे दा दुख सुख पुछदे सी। हुण सूरज चढ़िया है, धुप दी अत दी कड़कदी धुप है, लोग बोड़ दीयां छावां दे थल्ले बैठदे ने। हुण छां तो लड़ाई हो गई। एक आंदा इत्थे पशु साडे बझदे साडे बझणगे, इत्थे मंजा मेरा डहिंदा, मैं रोज मंजा इत्थे डाउना, मैं इत्थे बहिना, मैं बैठांगा। पासों एक सियाणा बजुर्ग आया, वो कहंदा भोलिओ जेड़ी छां पिछे लड़ाई कर रहे जे, घंटियां दो दी खेड है। जिथे धुप है उत्थे छां आ जानी है, जिथे छां है उत्थे धुप आ जानी है। ध्यान नाल सुनियो तुसीं सारे मेरे वीर पढ़े लिखे बैठे जे, गुरबाणी का सहज पाठ करने वाले बैठे जे। इस नुकते नूं समझो, सोठ राग का वाक है राज। पहला राज भाग, जिवें हुण अज मोदी ने हत्थ चकी है, इत्थे नादर शाह वर्गे नहीं रहे, फरक्शर वर्गे नहीं रहे, ते कित्थों रहने ने। समय दीयां सरकारां ने बदलदियां जांदियां ने। राज राजधारी नूं कई वारी हंकार हो जाता ना, भी जिहड़ी मेरी सरकार है, जो मैं कीता है वो तो दुनिया याद करेगी। करेगी दुनिया याद, दुनिया तो औरंगजेब नूं भी याद करती है, दुनिया नाल गुरु तेग बहादुर साहब नूं भी याद करती है। गुरु तेग बहादुर महाराज दे कीते परोपकार याद करती है, ते औरंगजेब दे कीते हुए जुल्म याद करती है। याद बंदे नूं कम्मां करके कीता जांदा है, चंगियां कम्मां करके भी याद कीता जांदा है, माड़ियां करके भी कीता जांदा है। हुण गिनती असीं लिखाउणी भी मैं किहड़ी लाइन च खिलारना अपने आप नूं। हुण राज की गल है, राज है माल संपत्ति, राज माल जोबन, तीजी आ गई जवानी। ये तिन्ने चीज़ां जिहड़ियां ने ये की ने भला? असलीयत का परछावां। असलीयत नहीं हैगी, असलीयत का परछावां वा। भावें वो राज भाग है, भावें संपत्ति है। हुण जायदाद पिछे भरा ना भरा लड़दा है ना, एक भरा ने दूजे भरा का कतल करता, कि जेल चला गया, ओह जमीन तीजा बंदा वाह रहा, जमीन तीजा बंदा वाह रहा। जमीन कहती वेख ला, मैं ते परछावां सी, जो ही सूरज चढ़िया भरा ने भरा मारता। संपत्ति बदले, पैसे बदले। तुहाडी जेब च 1000 का नोट है, 2000 का नोट है, 500 का नोट है, पैसे बदले, बंदे ने बंदे नूं मारिया, 5 मिनटां च पैसा बंदे दी दूजी जेब चला गया। पैसा कहता भलिया मेरे बदले भरा ना विगाड़ी आ ना, वेख ला मैं तेरी जेब च नहीं रहा। अज तक दुनिया ते कोई बंदा बांह खड़ी करके दसे कि मैं रिश्तेदारियां जिस चीज करके छड्डियां सी, वो चीज मैनूं कदी छड्ड के नहीं जाती। राज भाग सदा रहिंदा। वड्डी गल है, कोई 4 साल कट जू, कोई 5 साल कट जू, लगातार किहदी टर्म 10 साल होएगी, सदा नहीं रहनी। राज माल संपत्ति, राज माल ते जोबन, जोबन मीन जवानी। जदों श्लोक 12 ते वधीक बाणी शुरू होती है ना, 1410 नंबर अंक ते श्लोक 12 ते वधीक इत्थों शुरू होंदे ने। जिहड़े 12 तो श्लोक वध गए, उन्हां दा पहला श्लोक है उतंगी पैहोरी। सारे बोलो जिन्होंने बाणी आउंदी जी। उतंगी पैहोरी गहरी गंभीरी ससुड़ सुहिया किम करी निवण ना जाए ठणी। एक सहेली दूजी सहेली नूं कहंदी तू सस दा सत्कार क्यों नहीं करदी, तू अपने सस दा अपने वड्डियां दा अदब क्यों नहीं करदी। कहंदी की करा, जवानी मैनूं अपनी सस अगे चुकण नहीं दिंदी, मेरा जोबन जिहड़ा वो मैनूं अपनी सस अगे चुकण नहीं दिंदा। तो दूजी सहेली उन्होंने जवाब दिंदी है, गुरु नानक साहब जी ने किन्ने सोहणे तरीके नाल समझाया। कहंदे मेरी भैणे, जिहड़ी जोबन दा तू हंकार करदी है ना,
ये जोबन सदा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਕਦੀ ਮੈਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਮਨ ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ 100 ਖੂਹਾਂ ਤੇ। ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜੋਬਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤੰਗੀ ਪਹਿਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ ਸਸੁੜ ਸੱਸ ਸੁਹੀਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ, ਨਿਮਣ ਨਾ ਜਾਏ ਥਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਚ ਜੇ ਲੱਗਾ ਗਿੜਵੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹੱਲ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਗੱਚ ਜੇ ਲੱਗਾ ਗਿੜਵੜੀ ਸਖੀਏ ਧੌਲਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੇ ਭੀ ਢਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮੁੰਦ ਨਾ ਗਰਭਥਣੀ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵੇਖੇ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇਂ। ਜਿੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ, ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਭਲਾ? ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ। ਏਦਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਜਾਗਿਆ। ਫਿਰ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਾਗਣਾ। ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ, ਕੰਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਚ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਕੰਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਨ ਸੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੇਰਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੈਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹਰ ਕੌਮ ਕੋਲ ਕਈ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਲ ਕਈ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ,
भी गुरु नानक साहब नूं जगत दा बाबा आख्या, राम नूं जगत दा बाबा नहीं कहा, कृष्ण नूं नहीं कहा, हजरत साहब बारे शब्द नहीं किते मिलते, ये गुरु नानक साहब जी के बारे जगत दा बाबा क्यों कहा? मान लो सानू कोई सवाल कर दे, की जवाब है? कल नूं अरब इलान के इलाके के लोग कह देन भी भाई साडा बाबा किदां होया तुहाडा बाबा। कल दूजियां कौमां कई ऐसे देश जिन्हां च हो सकदा कोई सिख होवे ही ना। ध्यान ना सुने, जगत दा बाबा भाई गुरदास जी ने गुरु नानक साहब नूं क्यों कहा? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी की सारी बाणी, क्योंकि तुहाडे कई गुरमुख प्यारे बाणी पढ़न वाले बैठे ने, कभी नोट कर लियो अगे तो नुकता। तुसी कोई शब्द शुरू कर लो, हर शब्द मन तो शुरू होंदा है ते मन ते समाप्त होंदा है। मन नूं आख्या मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन खोटहार, इनू गधा भी कहता। मन खोटहार तेरा नहीं विश्वास, ए मन शक्ति, ए मन सीओ, ए मन पंच तत्व को जियो, ए मन ले जो उन्मन रहे तो तीन लोग की बातें कहे। हुण गुरु नानक साहब जी के घर ने आ गर्दन तो उपरला हिस्सा है ना, जिन्हों ब्रेन कहते हैं, सारी गल यदी की है, दिमाग की की है, बंदे दे मन की की है। ते मन तो ही मनुख बनया, जिहदे कोल मन है वह मनुख है। ते दुनिया अंदर जिथे जिथे भी मनुख वसदा गुरु नानक साहब जी उहदे ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि मनुख तो ही मन तो ही मनुख बनया ते बाबा दुनिया अंदर हर मनुख जाति की अगवाई करन दी समर्था रखते ने। लोभ जदों पंजाब के बंदे चाहना उदों भी उन्हें ओहो जी तरथली मचाउणी है, जदों अमेरिका के किसी बंदे चाहने उन्हें तरथली उत्थे भी ओहो जी मचाउणी है। लोभ ने नहीं वेखना, एक कंट्री होर है। काम वासना च अन्ने होए बंदे ने जदों कोई काम गलत करना उदों पंजाब च भी ओहो जिहा होना ते उदों विदेश विच भी ओहो जिहा होना। ते पंज ही वकार ने ते पंजां वकारां ते जिड्डी वड्डी चर्चा धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च बार बार की गई है, इनू सुर करन दी की गई है। लभ दिओ किथे होर है। फिर सब तो खासियत की है, गुरु साहब ने बंदे दे अंदर दी गल की है। लोग कहते आ परेशानियां साडे कोल आओ, पर साडे बापू ने कहता जे परेशानी है साडे को आउण दी लोड़ नहीं, अपने आप नाल गल कर ला। बंदे खोज दिल, अगे बोलो, बंदे खोज दिल हर रोज। हुण हर रोज की गल आ गई ना, भावें उन्होंने नितनेम कह लो, भावें उन्होंने सहज पाठ करना कह लो, रोज खोज। जिवें रोज झाड़ू मारीदा है, रोज कपड़े धोते पाईदे ने, रोज बर्तन साफ करीदे ने, रोज खाना खाईदा है। बंदे खोज दिल हर रोज ना। फिर अगे बोलो, ते अज परेशानियां जी दुनिया तुरी फिरदी है। कित्थे चलिया बाबे को? कहंदा परेशान आ। तेरी परेशानी का हल दूजे कोल किदां हैगा वे? बाणियां दी तेरी परेशानी का हल तेरे कोल है। तो इस करके सानू भगत रविदास जी कहंदे क्या तू सोया जागे या ना, तैं जीवन जग सच कर जाना। तू जीवन नू झूठे जीवन नू सच करके मान लिया, असली संसार ते जिहड़ी असली जिंदगी जूनी वो भुल ही बैठे हैं। तो इस करके सानू कितना प्यारा शब्द दिता, कहंदे जो दिन आवे। हुण दिन चढ़िया, शामां पैणियां, दिन ने अपनी जिम्मेवारी रात नू दे के परां हो जाना। वो कहंदा मेरी जिम्मेवारी इत्थों तक सी, हुण तू निभा। फिर रात शुरू हो जानी। फिर रात जदों जदों समाप्त होने लगनी, उन्हें अपनी सारी जिम्मेवारी दिन नू दे देनी है। ना सदा दिन रहिंदा ना सदा, ते बंदिया तू किदां रवेंगा? कदी बंदे नू गल करदे देखो, मैं तेनू वेख लवांगा, इधर दी मैं पानी नहीं लंघण देवांगा। ते कुदरत आंदी आ जे तू नहीं रवेंगा फिर लंघ जूगा ना। दूजा लियाउंदा कई ओहदा सिर च मारदा, ओहदा कतल हो जाता। पानी भी उदां लंघदा, ट्रैक्टर भी उदां चलदे ने, सब कुछ उदां होई जा रहा। झबाड़ लागे घटना वापरी सी ना, जिथे एक निके जे दरख्त वड्डण तो लड़ाई हो पई। तीन पुत्र सी बाप दे, दो बाप नाल रहिंदे सी, एक अलग रहिंदा सी। ते दरख्त वड्डण तो लड़ाई होई ते ओहदा हैडंग पता कि सी पत्रकारां ने, आओ पै जे रुख कित्थे गया मनुख। इंसान अजे भी समझ नहीं आती भी मैं असलीयत नूं छड्ड के ते कित्थे जुड़िया बैठा। इहो गल सानू बाणी बार बार समझाती, कहते क्या तू सोया जाग या ना, तैं जीवन जग सच कर जाना। जो दिन आवे
दिन आ रहा है, दिन अपनी जिम्मेवारी रात नूं दे के परा हो जाता है, अगे रात शुरू हो जाती है, रात तो बाद फिर अगे दिन दी जो दिन आवें सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। करना कूच का अर्थ है इथों कूच करना पवेगा, भाव इथों जाना पवेगा, सरीरक तौर पर ना कोई इत्थे रहा है ते ना किसी ने रहना है। संग चलत है, जिन्हां पंजां नाल तेरा संबंध है वो टिकदे नहीं एक थां ते, पंजे वकार बंदे नूं बार बार भजाई फिरदे ने, एक थां ते खलोण नहीं दिंदे। कहते संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। तो सानू किन्ने प्यारे संकेत सानू बाणी ने बख्शिश कीते। याद रखना दुनिया अंदर जिन्ने भी मत ने, हर मत दे विच मौत आउंदी है। इस्लाम दे विच भी है, क्रिश्चना विच भी आ, हिंदूइज्म दे विच भी आ, साडे भी आ। सारियां दे शरीर नूं लेखे लाउण दे तरीके अलग अलग ने। मौत सारियां च है, जिवें क्रिश्चन लोग, मुसलमान भरा वो मुर्दे नूं जमीन च नपदे आ, वो सड़दे नहीं, उन्हां च सड़ जाए वो बहुत पाप मनदे आ। बाणी दा वाक है, एक दब्बे, एक वो लोग ने जिहड़े मुर्दे नूं दब दिंदे आ। अच्छा दबदे क्यों ने? उन्हां दा अपना ख्याल है, वो इस करके दबदे आ भी हजरत साहब ने एक दिन क़यामत दा दिन आउणा, कबरां चों बाहर कढना, जिन्हां ने चंगे कर्म कीते उन्हां नूं बिस्त मिलना, जिन्हां ने माड़े कीते उन्हां नूं दोजक मिलना। ये उन्हां दा अपना ख्याल है, जरूरी नहीं गुरमत इस गल ते मोहर ला रही है, उन्हां दा अपना ख्याल है। इसे चीज़ का खंडन करने लई गुरुदेव ने आख्या मिट्टी मुसलमान की, पेड़े पई घुमियार, घड़ भांडे इट्टां कीआं जल्दी करे पुकार। अज जिथे भट्ठे लगे ने, आपां नूं की पता अज तो 400-500 साल पहलां कदी इत्थे कब्रस्तान होएगा। हुण उत्थों की हो रहा, जब आपां पुराने घर ढाउने आ जिथों इट्टां निकलदियां, कई वारी उत्थों हड्डियां निकलदियां बंदियां दियां। हुण गुरु नानक साहब सवाल करदे आ, कहंदे वेख मेरे भरावा, तुसी बंदे नूं इस करके नहीं साड़िया भी एक दिन क़यामत दा दिन आउणा, जे बंदे सड़ गया तो फिर उन्होंने आपां बिस्त विच किद्दां भेजांगे? पर तुहानूं पता सी अज तो कुछ साल बाद इहो मिट्टी दीयां इट्टां बननियां सी, ते जदों इट्ट बनदी है उदों अग विच सेक ते लगना ही लगना। हुण उत्थे गुरुदेव जी कहंदे मिट्टी मुसलमान की, ਉਹ मिट्टी जिथे कदी उन्हें दफनाया सी, पेड़े पई, पेड़े का अर्थ वस पै गई, पेड़े पई घुमियार, की किया उन्हें? घड़ भांडे इट्टां कीआं, ਉਹਦੇ भांडे बनाए, इट्टां बनाई, ते जल्दी करे पुकार। अज अज जल्दी पुकार कर रही है, जल जल रोवे बपड़ी, झड़ झड़ पवे अंगियार। अज वो बेचारी रोंदी आ भी उदों ते मैनूं सड़न तो बचा लिया, अज वेख ला 200-400 साल बाद फिर मैनूं अग विच सड़ना पिया। हुण गुरु नानक साहब का घर कहता है भी एक दब्बे, एक दबदे, एक दज्जे, एक साड़दे। साड़न विच हिंदू वीर आउंदे ते आपां आउंदे आ, आपां मुर्दे नूं साड़दे। मुर्दे नूं आस्ट्रेलिया विच मैं जगह वेख के आया जिथे अज तो कई साल पहलां साडे पंजाबी गए, उत्थे मुर्दे नूं साड़न दी आग्या ही नहीं सी हैगी। साडियां पंजाबियां ने केस लड़े ते परमिशन लई उत्थे भी असीं इत्थे मुर्दे नूं अगन भेंट कर सकते, परथों जगह है वो दफनाउंदे सी। वो कहते तुसीं साडे देश च मुर्दे नूं साड़ नहीं सकते, पर साडियां पंजाबियां ने केस लड़े ते कानूनी तौर ते उस देश विच मुर्दे नूं साड़न दी जिहड़ी सी कानूनी प्रक्रिया विच उन्हां ने जित हासिल की। परथों जगह है, उत्थे अपने पुराने बुजुर्गों के नाम लिखे हुए ने जिन्हां ने पहली बार लकड़ां ते इदां डैड बॉडी रख के ते साड़िया तो फिर कानून पास कराया। नहीं तो अगले कहते सी साडे देश तुसीं मुर्दे नूं दफना दिओ, तुसीं नहीं साड़ सकते। वो कहते साडे है ही नहीं, असीं तां अगन भेंट करदे। हुण एक दब्बे, एक दज्जे, दज्जना अग विच सड़ना, एक दब्बे, एक ना कुत्ते खाए। एक इदां दा फिरका भी हैगा जिहड़े कुत्तियां नूं डैड बॉडी पाउंदे ने। एक ना कुत्ते खा, एक पानी विच वो सट्टियां, पानी विच रोड़िया भी जाता। अपने भी कई जिहड़े छोटे बच्चे होंदे ने, जिवें कोई 2 महीने का कोई छोटा बालक होया, आपां कई वारी परिवार की सहमति नाल आपां जाके जल प्रवाह कर आउंदे। एक पानी विच सट्टियां, एक भी फिर हसन पाए। हसन कहंदे ने खूह नूं। पारसी लोग खूह दे उत्ते ना इदां लोहे का जंगड़ा रखिया, उत्ते डैड बॉडी रख दिंदे आ, मांस उहदा पंछी खा जाते ते हड्डियां उहदियां खूह दे विच डिग पैंदियां। उहदा अपना मनना, वो अपने तरीके नाल डैड बॉडी नूं लेखे लाउंदे ने। ते महाराज पता कहंदे ने
एक दब्बै एक दज्जै एक ना कुत्ते खाहें, एक पानी विच उसटियां एक पीफर हसन पाहें, पर नानक एम ना जापई। अगे बोलो, किथे जाए समाहे। आ हुण तां घट गया, अज तो ना लगभग 92-93 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, छोटे छोटे ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ घट गया क्योंकि एजुकेशन आ गई, पढ़िया लिखिया वर्ग है। अगे कोई पुराना बजुर्ग चढ़ाई करना ना वड्डी उम्र का, ਉਹਦੇ सराहने सवाह इदां छाण के ते इदां ढक के रख देनी ते अंदाजे लाने भी ਜਿਹੜੀ जून च पिया होएगा ਉਹਦੀ निशानी आ जानी उत्ते। जे तो लीक जी वध जानी तो कहना सप दी जूने पिया ही, जे पहुंचा जा बन जाना किने कहना कबूतर बन गया, कोई पंछी बन गया। हद हो गई भी ये साडे कोल किहड़ा मापदंड है। बाणियां दी एक दब्बै एक दज्जै एक ना कुत्ते खाहें, एक पानी विच सटिए एक भीफर हसन पाहें, नानक एम ना जापई। बोलो अगे सारे बोलो जी, किथे जाए समाहे। वैसे जिन्हों आपां मौत कहने ना, बाणी ते कुछ गल होर दसदी है। शरीर किन्ने तत्तां दा बनिया जी? पंजां दा, अग हवा ते पानी, आकाश ते जिन्हों आपां मिट्टी कहने धरती। धरती ये पंजे तत्त इकट्ठे ने, आपां जिउंदे आ। इन्हां विचों एक भी हुण जिहड़े पढ़े लिखे बच्चे ने उन्होंने ये गल बड़ी छेती समझ आउंदी है। इन्हां विचों एक तत्त भी परां कर दिओ, बंदा डैड है। एक तत्त मीनिंग हवा, हवा ही बंदे तो परां कर दिओ। बाणी आंदी हम आदमी हाँ, सारे बोलो जी हम आदमी हाँ। एक दमी बंदा बोलता नहीं पर दम आ रहा है, कोमा च है, उन्होंने आप लाश नहीं कहते, डैड नहीं कहते। आप ये पूछते साडा मरीज किहड़े वार्ड च है, किहड़ा रूम है, दम आ रहा तो आदमी है। 4 बजे डेथ हो गई, हुण आदमी नहीं, हुण कहते पोस्टमार्टम होएगा, डैड बॉडी उत्थे पई है। हुण ना खत्म हो गया ना उहदा ना, उदों तक सी जदों 5 तत्त इकट्ठे सी। 5 तत्तां दा नाम सी कबीर धूर सकेल कै पुरियां बांधी दे। मिट्टी इकट्ठी की ते पुड़ियां दे नाम रखते। एक पुड़ी दा नाम रखता सरबजीत सिंह, एक पुड़ी दा नाम रखता सतनाम सिंह, एक पुड़ी दा नाम रखता जोगिंदर सिंह, एक पुड़ी दा नाम रखता महेंद्र सिंह। जिस दिन 5 तत्तां ने अपने तत्तां च खिलरना है। कबीर धूर सकेल कै पुरियां बांधी दे, दिवस 4 को पेखना अंत खे की खे। हुण आई है मौत। मौत की है? पवने में पवन समाया। इस खेड का गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गी उच्ची शख्सियत नूं पता सी। लाश के लागों की गुजरना, साहिबजादियां दी लाशां के लागों की लंघना, अजे संस्कार नहीं होया साहिबजादियां दा। ते भाई गुलाबे के घर जाके गुरु गोबिंद सिंह वर्गी महान शख्सियत प्रशादा छक रही है। 20-22 साल के पुत्र का संस्कार करके आया होवे बाप, ते लोग कहते ने तू कल दा मूँह नूं ला के कुछ नहीं वेखिया, रोटी ते खा ला, एक बुरकी मूँह च पा। उधर भाई गुलाबे नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते, गुलाबिया प्रशादा तैयार कर, नाले आप छक ते नाले सानू छका। क्यों? अजे संस्कार नहीं होया। उधर संस्कार ते 4 साहिबजादियां चों एक दा भी संस्कार करने का मौका गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं आप नहीं मिले। आनंद कारज लावां ते बहुत वड्डी गल है, संस्कार करने का मौका भी। किन्ना बदले जी? साडे वर्गे नलैकां करके, साडे वर्गे नलैकां तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गी शख्सियत ने अपने लायक पुत्र वार दिते। अज पुत्र की बरात लैके जा रहा होवे, हुंदा जहन विच किसे सिख दे के मैनू मौका दिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने बच्चे कुर्बान करके अपने बच्चों दी बरातां ले जाण दा। उंगलां ते गिणन वाले परिवार हुंदे ने जिन्हां बच्चे बच्चियां दे आनंद कारजां चों तुहानूं गुरमत झलकदी नज़र आएगी। नहीं तो अज वहन च साडा समाज बह गया। मैं कदी कदी सोचदा जदों गुरबाणी पढ़दा, मैं कहा मना सच्चा पातशाह असीं ओह नलैक स्टूडेंट हाँ, असी सिर तुहाडे अगे झुकाउने आ ते सिलेबस साडे घर किसी होर ही टीचर का लागू होया पिया है। असी ओह नलैक स्टूडेंट हाँ। बच्चे के जन्म तो लैके प्राणी के चढ़ाई करन तक कदी ध्यान मार के वेखियो जेड़े वहम परम पखंड कर्मकांड साडियां परिवारां च कीते जांदे ने,
गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी तो उन्होंने कर्म करना तो सानू रोकती पई है। पढ़ के देख लियो किते। आसा राग का शब्द है। अज भरानी चढ़ाई करदा असीं स्पैशल फुल पाउण जाने। मैं शब्द पढ़द्या खलो गया। मैं कहा बापू जी कहते ने पिंड पत्तल, पिंड पत्तल मेरी केसो, क्रिया सच नाम करतार, इत्थे उत्थे आगे पाछे ये मेरा आधार, गंग बनारस सिबत तुम्हारी। जो कोई हिंदू परिवार च पूरा होंदा कित्थे जांदे सी? गंगा स्पैशल। क्यों? विपर ने दिमाग च बिठाया सी प्राणी जिन्ने मर्जी पाप करदा होवे ओदे गंगा फुल लै आओ, स्वर्ग का दरवाजा खुला। जिन्ने मर्जी गुनाह कीते ओदे फुल बनारस गंगा, क्योंकि इक्को ही जगह है। गंगा भी उन्होंने कहते हैं, उन्होंने बनारस भी कहते हैं, कांशी भी कहते हैं, बनारसी भी कहते हैं। सारे ना गुरबाणी च आए ने। ना कांशी मत उपजे ना कांशी मत जाए, ये गुरबाणी च इक्को जगह के तीन नाम। उन्होंने कांशी भी कहते बनारस भी कहते हैं। हुण उन्होंने दिमाग च ख्याल है भी सारी जिंदगी बंदा जो मर्जी गुनाह करता रहा होवे बस वो फुल गंगा पाओ, बनारस पाओ, स्वर्ग। साडे की है महाराज असी भी पाइए? कहते ना 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 ना, गंग बनारस सिफत तुम्हारी। ये उस गुरु ग्रंथ साहब जी लिखिया जिन्होंने सब तो पहला आन के आप नमस्कार की है। कहते मैं रब जी, मेरा पिता जी चढ़ाई किया है, मेरी मां शरीरक तौर पर दुनिया तो गई है, मैं कित्थे लेके जावां? कहते तू अपने रब दी परमात्मा दी घरे बैठा सिफ सलाह कर, ते जिथे तेज पानी वहिंदा उत्थे जाके इन्हां नूं जल प्रवाह करिया। इस तो वड्डी तेरे वास्ते गंगा जाना होर कोई गल है ही नहीं। ते साडा समाज की कर रहा? वो गंग बनार जा रहे हैं। साडे स्पैशल जगह बन गई। साडे हुण गोइंदवाल साहब धुंदे पिंड तो थोड़ा ही नेड़े है। जिस दिन दास दे पिता जी की डेथ हुई सी 2016 च, साडा हुण पिंड ही दरिया के कंढे ते असी सारे अंगीठे की संभाल की। इदां ते जिथे पता तेज पानी वहिंदा दरिया के, हुण कई थावां ते हैगा, हुण तां पानी भी घटदा जा रहा है, उत्थे जाके इहदा जल प्रवाह करता। हुण स्पैशल असी थावां ते बना रहीआं। हुण उत्थे इक्के थां ते हड्डियां पई जांदियां ने, ढेर लगी जांदे ने। जदों माड़ा जिहा पानी घटदा फिर वो ट्रैक्टर नाल कईयां नाल गांह करदे खिच खिच के, जिहड़े असीं तां हत्थ ना लाउण दिंदे। मैं अमेरिका सी, उत्थे डैलस की गल है। उत्थे एक वीर कहंदे जी असीं पंजाब जाना पापा जी नूं लैके। मैं कहा पापा जी कित्थे आ? कहंदे वो चढ़ाई कर गए। मैं कहा फिर किद्दां लैके जाना? कहंदे संस्कार करता। मैं कहा हुण तुसीं पंजाब घरों लैके जाना, इत्थे तेज पानी वहिंदा जल पर, तुसीं तां है ही समुंदर जे। नहीं पापा जी कहंदे सी मैं पंजाब वेखना, भैणां दियां असीं भरा वेखना। हुण कुझे च बंद आ, हुण कित्थे वेखना? जदों विखाउण नूं दिल करदा सी उदों पता सी भी 2 लाख च पैना पंजाब दा टूर। अच्छा पिछों लै आउंदे आ, पिछों प्लेन दे विच सूटकेस च पा लिआउंदे आ। जदों इंडो कनेडियन बस च बहिंदे आ फिर सीट लै लैंदे आ 28-2900 दी भी पापा जी नूं सीट ते बिठाउणा। पिछली क्यों नहीं लई? क्योंकि पिछली सीट जिहड़ी जहाज वाली सी वो 70-80 हज़ार दी पैंदी सी। हुण ते अपने कोल गड्डियां आपो अपणियां आ गईयां। अगे बस विच भी चढ़दे ते टिकट स्पैशल कटाउंदे माता जी ते तुर लगे मड़ियां च आवाज़ मारदे आ बेबे आ जा। अच्छा जदों बेचारी बेबे आवाज़ां मारदी सी नूं नूं पुत्त नूं, उदों कोई आवाज़ बोलो माता जी, उदों कोई आवाज़ देंदा नहीं। ते जदों हुण चढ़ाई कर गया उदों हुण असीं मुर्दियां नूं मड़ियां च आवाज़ां मारदे पए आ। बाणी दा वाक है जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे। वो तो साडी रिस्पैक्ट है भी साडा पिता है, मेरी माँ है, मेरी भैन है, मेरा भरा है, वो तो साडे अंदर है। बाणी आंदी है तो मिट्टी हैगी तो मिट्टी है ना। क्योंकि जे हुण जदों पोस्टमार्टम करते आ किदां चुक चुक के मारदे, साडे वास्ते ताया मेरा, मेरे वास्ते मेरा वड्डा भरा, उन्हां वास्ते डैड बॉडी तो वध के होर कुछ भी नहीं। वो तो पढ़ पढ़ के सुट्टी जाते पर भी लै जाओ भाई हुण कम नबेड़ो बस तुहाडा संस्कार कर दे जाके। असीं बैठे कित्थे आ? सानू गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कुछ होर दस रही है। असीं कर्म कांडां दे विच अपने आप नूं गुजारी जाने आ। सिख रहत मर्यादा च लिखिआ है जदों प्राणी चढ़ाई करे उहदे अंगीठे नूं तुसीं तैयार करके अगन भेंट करना। जदों अग ठंडी हो जाए उदों सारी राख इकट्ठी करो,
ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹਰੀਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੀਕੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਖਨਾ ਰਾਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਏਡੇ ਮਤਲਬ ਘਟੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਲਟਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ? ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਗੰਗਾ ਬਨਾਰਸ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਨਾਵੇ ਆਤਮ ਰਾਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਗ੍ਰੰਥ। ਮੈਂ 16 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਏ ਵੀ 16.5 ਅਧਿਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੜ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਾਲਦੇ ਆ? ਵੀ 365-60 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ 360-65 ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾ ਵਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੀਵੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਟਾਰਚ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਲੋਕ ਮੜੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਰੂਹ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰੋਕਦੀ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ ਵਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਧ ਵਾਟਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਵਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਥੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਇਦਾਂ ਘੜਾ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਜਵਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਮਾਲੇ ਚੜਾਏ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਰ ਧਾਰ ਇਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੰਨ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਗਿਓ ਮਾਈਆਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PhDਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਐ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਸੁਣੇ ਹੁਣ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਹ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਘੁਮਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਸਿਰ ਆ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਆ ਉਧਰ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ 'ਚ ਰੂਹ ਹੋਈ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਰੂਹ ਹੋਈ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਇਦਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੋ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਦੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਪਾਉਣੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਧਾਰ ਦਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਧਰੋਂ ਸੁਰਾਖ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਆ ਵੀ ਐ ਬੰਨੇ ਕੰਧ ਕਰਤੀ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ।
हुण समझ आ गई बुजुर्गो, अपने बच्चों को लिख के दे जाओ, जिदन मैं चढ़ाई करा उदन कर्मकांड ना करो, लिख के दे के जाओ। एक कर्मकांड मगरों मेरे नहीं होने चाहिए। मैं गुरु का सिख हाँ, तो गुरु का सिख वो कर्म करे जिहड़ा गुरु की बाणी मुताबक हो। स्वाद आ जिंदगी जीण दा। अच्छा फिर उत्थे जोर ना भांडा काहदे नहीं भनना भी जोर ना भांडा भनो, जे माड़ी मोटी रूह हुई तो विचों निकल जूगी। बंदे की डेथ हो गई किते तड़के 4 बजे, फिर उन्होंने पिंड लैके आए, सारा दिन पिंड रखिया, कैंडी चलाता। अजकल तो कैंडी आ गया, पहला बर्फ की सिल्ली लियाई दी सी। जे रिश्तेदार को दूर होया कनेडा अमेरिका 2 दिन रखिया। अच्छा फिर भी भांडा पाते भी हुण रूह कित्थे अड़ी आ। फिर जोर ना भांडा भरना ये गुरमत नहीं, ये सिलेबस गरुड़ पुराण ग्रंथ का वा। गुरु ग्रंथ साहब का होया तो गड्डी च बहन तो पहला मैनू पन्ना दस दिओ, गुरु ग्रंथ का अंक दस दिओ, मैं नोट करके लै जा। हो सकता 1430 अंकों चो वो अंक मेरे सामने कभी आया ही ना हो, गलती मान लवांगा अपनी, मैनू तो लभा नहीं। हाँ गरुड़ पुराण ग्रंथ का जरूर है। अच्छा उस तो बाद चिखा चिण दी। इतों एक गल तो रह ही गई जी विचों करद्या कई पिंडा च हुण ते काने नहीं रहे, काने डैड बॉडी के नाल लम्मा पा देंगे सी। एक पिंड असीं गए उत्थे काना लम्मा पाता उन्होंने बजुर्ग के नाल, साडे स्टूडेंट सी कॉलेज का, उहदे दादा जी का संस्कार करना तो काना नाल लम्मा पाता। साडे हुण नौजवान नूं पता नहीं सी, उन्हें काना तोड़ के परां करता। 5 मिनटां बाद काना फेर लिया के नाल लम्मा पाता। बाद समझ आई भी काने का डैड बॉडी नाल की संबंध। एक नूं पुੱਛ ही बैठेगा बापू जी काना क्यों पाउंदे आ? कहंदे जवानो जे काना नाल ना पाइए लम्मा तो लाश वध जाती है। हुण जिहड़ा बंदा बेचारा सारी जिंदगी अपनी हाइट वधाउण वास्ते बालियां नाल लमकदा रहा, गाडरां नूं हत्थ पा के लमकदा रहा, वध लैण दो किन्ना क वध चलिया। होर 2-3 घंटे नूं ते आपां संस्कार कर ही आउणा। पर साडा मत्था ठणकिया भी गल कुछ होर आ। आण के कॉलेज मैं पढ़िया, स्टडी की, वेखिया हुण काने का संबंध मुसलमान भरावां नाल आ। क्यों भला? वो जो मुरदे नूं दफनाउंदे आ ना, वो काने दे नाल मिण के लै जांदे भी काना जिड्डा लम्मा ओडा लम्मा ही जाके तबूत तैयार करना। तबूत जे मान लो काना 5.25 फुट आ, 5 फुट 4 इंच 10 इंच आ, उन्होंने तबूत 2-3 इंच वड्डा बनाना जिस डैड बॉडी पूरी आ सके। हुण मान लो तबूत बनाया होवे 5.5 फुट का, हाइट होवे 6 फुट। हुण काने का संबंध सी मुसलमान भरावां नाल, असी काने वाला संबंध भी लै आंदा, गरुड़ पुराण ग्रंथ वाला भी लै आंदा। कदी कदी मन च सोचदा जिवें मिक्स सब्जी नहीं हुंदी, उह च भिंडी भी पा लो, करेले भी पा लो, बैंगन भी पा लो, जो लभदा उहदा कोई हद बन है ही नहीं। असी मिक्स बन गए हाँ। असी अपनियां गुरु दियां गल्लां घट ते दूजियां दियां कर्मकांडां वालियां विचारां अपने घर वध लैके आए हैं। सानू गुरमत रोकदी है, भांडा नहीं भरना। संस्कार कीता घर आओ, अपने घर आण के सहज पाठ आरंभ कर दिओ। एक दिन तय कर लो भी इस दिन आपां अंतम अरदास कर रही, उधर गुरमत समागम करो। वो समागम का आखिरी समागम हो, उस तो बाद सालाना बरसी उदा गुरमत समागम कर लो। पर तुसी उन्होंने जिंदा रखना तो इंसान के चंगे काम जीवन च याद रखो, बाकी कर्म कांड नहीं करने। आ जिहड़े मगरों श्राद्ध कराए जाते हैं, जिहड़े मगरों कर्म कांड किए जाते हैं, इन्हां तों आड़ा भांडा देना, रजाई देनी, कौली, चिमचा, सराहना, गिलास। पढ़ लो बाणी च की लिखिया, जे मुहाका घर मोह है, अगे की है घर मोह, पितरी दे अगे वस्त यानी पितरी चोर करे। मान लो हुण को बंदा चोरी करके अपने पितरां दे निमित्त श्राद्ध करा दे, उन्हें रजाई, तलाई, कौली, चिमचा, सराहना, गिलास किसी घरों चोरी किया होवे तो सानू आदत भी हुंदी उत्ते नाम लिखाउण दी। ते जिन्हां घर चोरी की है उन्हां दा बापू भी मान लो उत्ते बैठा होया, ते गुरु नानक साहब जी कहते ओ ब्राह्मण, ओ ग्रंथी, ओ प्रचारक, ओ जथेदार, ओ आगू, ओ बाबा, जे तेरी ये गल सच है, ये समान मगरों दिता पहुंच जाता है, तो तेनू पता तेरी इस नलैकी कारण वो पितर भी चोर बन जाएंगे जिन्हों ने कभी चोरी की चीज़ नूं हथ तक नहीं सी लाया। पुछया वो किवें? हुण जिन्हां घर चोरी की मान लो उन्हां दा बापू भी उत्ते बैठा, उन्हें रजाई पछाण लैनी, उन्हें कहना थाली दे विच ते मेरा नाम लिखिया है, आ गिलास ते मैं पानी पींदा हुंदा सी, आ चिमचा ते साडे घर दा है। ते बापू ने कहता जे मुहाका, ये वो बाणी जिहड़ी सवेरे सवेर चढ़ के दरबार साहिब तो बोलो सारे
उदों कई आपो अपने कामां 'च लगे हुंदे। जे मुहाका घर मुहाए घर मोह पितरी दे, अगे वस्त सारे बोलो अगे वस्त। सियाणी का अर्थ वा भी सियाणी जानी आ, पछाण लैनी आप। जिवें आपां किसे दे घर जाइए तो साडियां माइयां पछाण नहीं लैंदियां, आ जग ते साडा वा। आवे निआणिਆਂ ਦੇ भापे का नाम लिखिया संतोख सिंह दा। हुण गुस्सा ना कर जो किसे दा नाम संतोख सिंह होवे ते मैं एक एग्जाम्पल दी है। निआणे असी जिवें असी किसे दे घर लिआंदी चीज़ पछाण जाने आ, तो जे मन लो ये समान पहुँच जाता, वो बापू रजाई तलाई कौली सराहना गिलास क्यों नहीं पहचानेगा। ये गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल दे के समझाया। जे मुहाका घर मुहै घर मोह पितरी दे, अगे वस्त सजानिए पितरी चोर करे वड्डिए हाथ। सारे बोलो वड्डिए हाथ। दलाल क्यों आख्या भला? दलाली नहीं करता हुंदा। कार इधरों ऐ देती, गड्डी इधरों ऐ कर ली, ये भी तो दलाली है ना। वो कहता भी वेखो जी ये सारा समान उत्ते पहुँचा देना मैं। साढ़े नवे नवे रिवाज चल पे। जींदे जी ना अपने बापू नूं वधिया वास्कट, वधिया पग, वधिया कमीज पजामा, वधिया उहदी जुत्ती होवे, माँ दी वधिया वधिया माँ को शावल होवे, वधिया उहदा सूट होवे, मगरों लोइयां पाउण दी लोड़ नहीं, लाश उत्ते जादी। हुण रिवाज चल पिया, कोई सानूं सुनेहा आ जाए सही भी फलाणिਆਂ दा सहुरा पूरा हो गया, फलाणिਆਂ दी माता पूरी हो गई, सानूं फिक्र पिया हुंदा लोई घर है कोई नहीं, हैगा एतवार है, करांगे की। कभी दिमाग सोचा उत्थे ना लुधियाने मैं वेखदा हुन्ना कई वारी ना 22 लोइयां डैड बॉडी ते चढ़ जांदियां। हुण भला लोई की करनी उन्हें? ईमानदारी नाल जवाब दिओ, डैड बॉडी ने लोई नूं कुछ करना है? हुण मान लो जे किते इदां लोई 5 मिनट बापू नूं माता नूं रब साह दे दे भी 5 मिनट इदां उठ के बह के वेख भी ਜਿਹੜੀਆਂ लोइयां बारे तू कदी सुनिया नहीं सी, ਉਹ लोइयां तेरी लाश उत्ते पईयां। ते हो सकदा कल नूं बापू साडा कह ही देवे किते। एक कथा सारिਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ है। हो सकदा बापू कह ही देवे वो पहला लोई लैके आउंदे, मैं 4 सियाल होर कढ़ जाने सी, मेरी ते दहती ठंड नाल होई है। हुण लोइयां की करनियां? ਸਿੰਘੂ बार्डर जिथे मोर्चा लगा साडा स्टाल उत्थे नाल है, उत्थे नाल ही सिवे ने मड़ियां ने। वो जदों असी कई बारी जाना तो लागे मड़ियां ने, रोज़ एक अद्धा मुर्दा फूकदा दिसीदा उत्थे। एक दिन मैं उत्थे बैठा खलोता, फोन करदियां मैं परां नूं चले गया मड़ियां वाल नूं। उत्थे केले आ गया, कोई सेब आ गया। मैं मन च सोचिया, मैं क्या वेख लो हो सकता है इस माता नूं जिंदगी च कदी इन्हां फ्रूट हत्थीं लिया के ना खवाया होवे, ते माता दी जिथे वो पोचा फेरिया उत्थे फ्रूट रख आए आ, जिउंदे लियाओ केले सेब फ्रूट, माता आ खा। एक बेनती अखीर ते करा, साध संगत ध्यान नाल सुनियो। एक उम्र ऐसी आउंदी बजुर्गां नूं साडे तो कुछ नहीं चाहिदा, कुछ नहीं। वो इन्नी उम्मीद लाउंदे आ भी जे सवेरे पापा जी लेट उठे आ, माता जी लेट उठे आ, सवेरे उठ के पोतरा पोतरी नो इन्ना ही आण के पुछ लवे ना, माता जी लेट उठे जे सेहत ठीक है? बिना दवाई तो माँ ने ठीक हो जाना है। उन्हें कहना मैनू कोई पुछण वाला तो है? बापू नूं कोल आण के, बापू अज अखां चों पानी वगदा, ऐनक तो नहीं लगण वाली, तबीयत ठीक है? चल तेरे मैं डॉक्टर को विखा के लियावां। जिउंदे जी माँ बाप नाल गल्लां करो। जे जिउंदे जी असीं बजुर्गां नूं सांभ लईए ते भगत पूर्ण सिंह वर्गे योधे नूं ये संस्थावां बनाउण दी क्यों लोड़ पैंदी? अज बिरध आश्रमां च कदी जाके देखो 2-2 3-3 बच्चियां दे माँ बाप रुलदे पए ने। जिउंदे जी सेवा संभाल करो। माँ प्यो पर हर सुने वेद, भेद ना जाने कथा कहानी। जिउंदे जी सेवा संभाल करिए, कर्म कांडा चों अपने आप नूं बाहर कढण दी कोशिश करिए। हर व्यक्ति जो दुनिया ते आया सरीरक तौर पर उन्हें जाना है, उहदे काम उन्हें जिउंदा रखणगे। बस ये चेता रखियो, जे सरदार परमपाल सिंह सरीरक तौर पर साडे विचों चले गए, मैं हर मृतक प्राणी का जदों भोग ते जाना, मैं उत्थे एक सिक्ख्या लैके आउना भी हर जान वाला एक सुनेहा दे के जांदा भी सरबजीत सिंह जे मैं नहीं रहा तो रहना तू भी नहीं हो। तो जे आपां सारे अपने पल्ले बन लईए, अज तो चंगे कम्मां दी गिणती वधा दईए, अगे बोलो माड़े कम्मां दी गिणती घटा दिए, जीवन खूबसूरत बन जाना है। परिवारां च वधिया तरीके नाल रहना शुरू कर दिए। जिउंदे जी माँ बाप की सेवा करो, वधिया तरीके नाल रहना। इहो सानू बाणी जगाउंदी है, क्या तू सोया जाग आना, तैं जीवन जग सच कर जाना। जिन जियो दिया सो रिजकां बरावै, जिन्हें जिंद दिती वो रिजक भी पहुँचाऊ। हुण किहड़ा रिजक? आटा दाल सब्जी गुड़ घ्यो नहीं, इत्थे उस रिजक की गल नहीं हो रही। रिजक भी 2 किस्म का है, तन का रिजक होर है, मन का रिजक होर है। अड़ा थले लंगर च खा के आया मेरे तन का रिजक सी,
ਆੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਨ ਜਿਉ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਬਰਾਵੇ, ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਹੱਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ ਹੱਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁੱਲਾ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਸੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਫਸਲਾਂ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਹੱਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਹੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਇਹਦਾ ਹੱਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਅੰਤਰ ਤੇਰਾ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਸਤ ਨਾ ਭਾਲ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੱਟ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਗਤ ਜਾਹੀ ਜਿਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜਿਓ। ਜਿਨ ਜਿਉ ਦਿਆ, ਜਿਨ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੁਰਜ ਕਾ ਪਰਾਵੇ, ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੱਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ। ਬਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਨ ਜਿਉ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਬਰਾਵੇ, ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ, ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸੁਮਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ। ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਦੈ ਦਿਸ਼ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦੀਵਾਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਬੌਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਕਮਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਚੇਤਸ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ। ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਲਾ। ਮਨ ਅੰਧਾ ਹੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਇਸ ਮਨ ਅੰਨੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਰਜੂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਗ ਕੇ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ, ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਏ। ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਵਣੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਣ ਟੇਕ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਤ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਚਲਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਟਾ ਗਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾ ਗਏ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਘਾਟ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਝਬਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਜਿਹੜੇ 1884 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ 70, 80, 90, 50 ਸਾਲ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 ਸਾਲ, 100 ਸਾਲ, 60 ਸਾਲ, 70 ਸਾਲ, 80 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਲਟ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 90-100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1884 ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤ ਰੱਖਿਓ, ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 7 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਜੂ, ਪਰ 70 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮਾਲਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਸਾਇਆ, ਪਿਓ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛਿਪਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ 16 ਚ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਏ। ਆਓ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।